सावन सोमवार का आज दूसरा व्रत है। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, और सभी ने बहुत सारे लोगों ने सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रखा हुआ है। हर सोमवार को व्रत रखा जाता है। सावन में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं और आज दूसरा सोमवार है। तो सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रती को क्या करना चाहिए। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सोमवार का व्रत सभी महिलाएं सभी पुरुष रखते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ खास इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ लड़कियां इस व्रत को इसलिए रखती हैं ताकि उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सके। सावन के महीने में आपको क्या खाना चाहिए और व्रती को क्या खाना चाहिए। सावन का जो सोमवार होता है दोस्तों, अधिकतर मीठे में ही रखना चाहिए। इस दिन जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह के टाइम पे निर्जला व्रत ही रखें। आप जल का प्रयोग या फिर दूध दही या फिर चाय का प्रयोग ना करें। सुबह उठे आप नहाए धोए और पूजा पाठ करने के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत को फलाहार पर रखते हैं और फलों का ही प्रयोग करते हैं। पूरा दिन फल खाते हैं और अगले दिन ही इस व्रत में वो बाकी का जो हम अन्न ग्रहण करते हैं अगले दिन अन्न ग्रहण करते हैं। कुछ लोग इस व्रत को पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसका मीठा भोग ही बनाया जाता है और मीठा ही ये खाया जाता है। मीठे में आप हलवा बना सकते हैं, पराठे को दही के साथ खा सकते हैं, पराठे को दूध के साथ खा सकते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं और चावल की खीर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग फलाहार पर रखते हैं वो साबूदाने की खीर बना सकते हैं और सामक के चावल आते हैं जो जिन्हें हम व्रत वाला चावल बोलते हैं, उसकी खीर बना के खा सकते हैं। और फलाहार पर ये व्रत रखा जाता है और अगले दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं। भक्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी कुछ चीज़ें का प्रयोग ना करें। जैसे कि सावन के महीने में हमें बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सावन के महीने में हमें कभी भी कढ़ी बनाकर नहीं खाना चाहिए। ये साइंटिफिक चीज़ें भी हैं। दूसरी बात ये है, कुछ लोग जो इसका फास्ट रखते हैं, सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, इसमें कई लोगों को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम होती है तो वो मीठा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं आप, जो व्रत पूजा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं नवरात्रि में, तो सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं। और सेंधा नमक से आप नमक के पराठे बना सकते हैं या फिर आलू की टिक्की बना सकते हैं, साबूदाने की टिक्की बना सकते हैं सेंधा नमक के द्वारा, और वो आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में शाम को जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, इस अवस्था में आप जो लोग फलाहारी है वो फलाहार का ही प्रयोग करें। और जो लोग कुछ व्रती जो होते हैं जो शाम को पूरा दिन का व्रत रखते हैं लेकिन शाम को वो व्रत खोल लेते हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया है कम से कम मीठे का प्रयोग ही करें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि सोमवार के व्रत में बिल्कुल ही वर्जित हैं, जैसे कि पान हो गया, आपका तम्बाकू, सुपारी या कोई भी नशे की चीज़ें हम जो प्रयोग करते हैं कई लोग। इसके अलावा मांस, मछली, मदिरा जो लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें पूरे सावन के महीने में वर्जित मानी गई हैं। कभी भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये चीज़ें वर्जित मानी गई है, अन्यथा आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो मेरी जानकारी कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम